हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के भी मिल जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, वहां पे जाकर चेक करना होगा। तो अपने दोस्तों को, यारों को, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है आपकी नजर में जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और यदि मैं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी लर्निंग कर सकते हो भाई, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे करना है अवेल? तो उसके लिए नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक वहां पर अटैच है, उस लिंक को क्लिक करो, देन आप उससे ई बुक्स ई नोट्स को अवेल करके बढ़िया से लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और इवन यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जी, जहाँ पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना और ना ही कोई फीस देनी है, ठीक है। कंप्लीट एजुकेशन आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस इसके लिए क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जिनने कर लिया भाई बहुत बढ़िया है, परंतु जिनने नहीं किया उनके लिए कह रही हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, फायदे में आप ही रहोगे, आप ही का फायदा रहेगा, राइट। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो, सो दैट हम सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दिया सभी ने, पक्का? तो आइए हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम अकाउंटिंग रेशो है। और आज इसमें हम लोगों को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिस रेशो से रिलेटेड हमने पिछले क्लास में किए थे, उसी रेशो से रिलेटेड इस क्लास में भी कुछ अब आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। कौन सा रेशो डिस्कस कर रहे थे हम लोग? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो आज हम कुछ क्वेश्चन तो हमने अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे, अब उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम इस क्लास में और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसमें हम लोग 59 से अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? आप सब तैयार है? तो अपनी कॉपी पेन वगैरह सब भैया लेकर बैठना, सो दैट आप लोग मेरे साथ में मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे लगाऊं आज का पहला क्वेश्चन, और यदि टोटल देखे तो 59 क्वेश्चन है अपना, ठीक है। सो शुरू करें, शैल वी स्टार्ट? तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा, 59 क्वेश्चन। रीड करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से ही रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से ही रिलेटेड है। चलो जल्दी से पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो चलिए बढ़िया तरीके से हम देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या दिया है। तो देखो, टोटल सेल्स दिए, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अच्छा ठीक है, सेल्स रिटर्न तो हमको नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल्स टू नेट सेल्स, निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,80,000। तो देखो, हमने जो पिछले क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के क्वेश्चन किए थे वो तो बस बेसिक थे, अब इसके थोड़े और स्टैंडर्ड वाले आ गए, ठीक है। चलिए फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है भैया 2 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000। क्या मतलब हुआ भैया? ऐसे करके बात दी है घुमा फिरा के, मेरा मतलब है कि यदि इनने बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 2 लाख है और जो एक्सेस है, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 40,000 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो आपको यदि ओपनिंग निकालनी है तो क्या करो, क्लोजिंग में से 40 हटा दो तो ओपनिंग आ जाएगी। सिंपल सी बात है, अभी हम एक एक करके निकालेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए 2 चीज चाहिए, क्या क्या? जरा मुझे फॉर्मूला बताओगे? जल्दी से कमेंट्स में फॉर्मूला लिख के बता दो यार, क्या होता है फॉर्मूला यदि आपको निकालना है इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशो, है ना। यदि आपको ये निकालना है तो गाइज आपको क्या चाहिए, इसमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइड कैसे करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको दोनों नहीं दिया पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप चाहो तो इसमें एवरेज इन्वेंट्री ही निकाल लो, ठीक है। तो आइए एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे, लेकिन देखो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन में क्लोजिंग तो दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली दी है, लेकिन क्या कहा है कि जो एक्सेस है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग से जो ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री की कितनी ज्यादा है, 40 गुना ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है। तो यदि मैं बोलूं कि मुझे चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या बोल सकती हूँ कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो मतलब यदि मुझे क्या चाहिए, यदि मुझे क्लोजिंग चाहिए, नहीं क्लोजिंग दी, यदि मुझे ओपनिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग में से 40,000 माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग दी है उसमें से हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दो 40,000, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है आपसे, क्वेश्चन में ही बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें ओपनिंग चाहिए तो हम क्लोजिंग में से 40,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी आपकी ओपनिंग निकल के। तो ये है 2 लाख, माइनस करना है हमको 40,000, 2 लाख माइनस 40,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,60,000। 1,60,000 आपकी क्या निकल के आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब है ना इसमें हम क्या करें, टोटल, अच्छा हम ना पहले तो नेट सेल्स भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए नेट सेल्स, नेट सेल्स को ही हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके लिए आपको क्या करना है, टोटल सेल्स में से माइनस करना है आपको सेल्स रिटर्न, है ना, ये माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो टोटल सेल्स, और ये कितना दिया है, टोटल सेल्स है 10 लाख और सेल्स रिटर्न है 1 लाख, बस 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, -1, तो कितना बनेगा 9 लाख। 9 लाख आपका क्या आ गया, नेट सेल्स, ठीक है। तो अब हमने ये थोड़ी बहुत चीजें तो निकाल ली। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं, अच्छा है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम एवरेज इन्वेंट्री ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, है ना। तो हमने ओपनिंग निकाली 1,60,000 प्लस क्लोजिंग क्वेश्चन में दी है कितनी, 2 लाख, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3,60,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 1,80,000। इज इट क्लियर, 1,80,000 आपका जो है एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें अब क्या चाहिए, देखो नेट सेल्स मतलब हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ही लिया है। अब देखो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यदि आप नेट सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट निकल जाएगी कि नहीं भाई, सीधी सिंपल सी बात है कि यदि आपको यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यदि ये निकालना है तो आपको सिंपली बस क्या करना है, नेट सेल्स में से माइनस करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, बस इतना सा कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, है ना। तो देखो अब नेट सेल्स अभी निकाली 9 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही है क्वेश्चन में ना, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, तो बस 1,80,000 को आप माइनस कर दो बढ़िया तरीके में, जल्दी से माइनस कर दो स्टूडेंट्स, कितना निकल के आ रहा है, 7,20,000 आ जाएगा बिल्कुल। तो बस ये हो गया 7,20,000 आपका
क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई सारी चीजें आ गई तो लगा दो अब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 7,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री ये है आपकी 1,80,000। बस ये 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे। 72 डिवाइड बाय 18 कितना निकलेगा, जल्दी से बताओ कितने टाइम्स में होगा ये? 4 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से? तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। डन, सभी ने कर लिया बढ़िया से। चलिए तो अब अपन आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन अपना 59 कंप्लीट है। अब आएंगे 60 क्वेश्चन पे। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बोला है कि इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। अब आपको यहाँ पे रेशियो ही दिया है 8 टाइम्स। देन आपको बोला है कैलकुलेट करना है इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री निकालना है, मतलब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। और आपसे बोला है कि इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन इन द बिगिनिंग। मतलब यहाँ तो ना तो यहाँ बिगिनिंग की इन्वेंट्री दी ना, मतलब ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, कुछ नहीं दी। आपको फाइंड करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना। और आपको एक हिंट दिया है कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बिगिनिंग के 1.5 टाइम्स से ज्यादा है। ठीक है, कि जो आपकी एंड में इन्वेंट्री है वो क्या है, 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग के, 1.5 टाइम्स है किसके, बिगिनिंग के। तो ये एक आपको हिंट दिया हुआ है जिससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, है ना। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको यहाँ पे जो चीजें हैं उसमें से 2 चीजें तो दी है, कॉस्ट इन्वेंट्री रेशो भी दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, लेकिन हाँ एवरेज इन्वेंट्री नहीं दी। लेकिन एक हिंट दिया है कि जो इन्वेंट्री है एट द एंड में वो 1.5 टाइम्स है किसके, बिगिनिंग के। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग के, है ना, ओपनिंग वाले के। तो मतलब आपको ये चीज तो पता है, यदि हम इसको यहाँ पे मैं लिखूं तो एवरेज इन्वेंट्री का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला, यही होता है। अब क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि देखो इन्वेंट्री जो एंड में है वो 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग के। हमें नहीं पता बिगिनिंग में लेकिन कितनी है, तो हम मान रहे हैं कि जो बिगिनिंग में है वो है x। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, या फिर शॉर्ट में लिखती हूँ, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इज इक्वल्स टू x मान लो आप, इज इक्वल्स टू x, हमको नहीं पता। और यदि बोलो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वो कितनी है, 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग के, 1.5 टाइम्स है ओपनिंग के। ओपनिंग इन्वेंट्री x है, क्लोजिंग इन्वेंट्री x के, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री के 1.5 टाइम्स है। तो क्या अब इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, इस तरीके से, देखो यहाँ पे बताती हूँ, क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं x लिख दूं प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह में 1.5x अपॉन 2 लिख सकती हूँ क्या? कैन आई डू दिस? क्या मैं अब एवरेज इन्वेंट्री को इस तरीके से लिख दूं तो फॉर्मूले में लगा सकते हैं हम? ठीक है, तो आइए अब हम फॉर्मूले में लगाना शुरू करते हैं। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में बोला है 8 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख है। ठीक है, डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री को मैं इस तरीके से लिख दूं x प्लस 1.x अपॉन 2। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1.5x डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई? ऐसा क्यों करा हमने? क्वेश्चन में हिंट दिया था ओपनिंग इन्वेंट्री x है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के 1.5 टाइम्स है, बस इतना हमने लिख लिया। अब आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करो। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो अब आप ऐसा करो कि ये जो x वाली चीजें इनको यहाँ ले आओ
और ये जो इनटू में इसको, सॉरी ये जो डिवाइड में इसको आप मल्टीप्लाई मतलब इनटू में कर दो। तो ऐसे करके अब आप चीजों को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं हम लोग कि देखो इसको ना एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा पहले तो ऊपर शिफ्ट करूं, यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या करो, इस 2 को, ये काय में है, डिवाइड में है, तो मैं इसको यहाँ इनटू में शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिवाइड वाला 2 मैंने ऊपर इनटू में पहुंचा दिया, और ये जो x वाली चीजें हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें इसको इक्वल्स टू के इस तरफ ले आए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। अच्छा ये प्लस भी हो जाएगा आपका, प्लस कर लो इसको, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 लाख। अब इसको चलो मल्टीप्लाई कर दो ना, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 4 लाख, और x प्लस 1.5x, तो यहाँ पे भी 1 है और ये 1.5 मतलब 2.5x हो गया, ये 2.5x हो गया। अब आप इस 2.5x को यहाँ ले आओगे तो ये इनटू में हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी ये यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ इनटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2.5x इज इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, डिवाइड में था, हम इनटू में ले आए। अब आप इसको इनटू करो, 8 का 2.5 में आप कर दोगे, या फिर ऐसा करो कि x को यहाँ ले आओ इज इक्वल्स टू, और इसको आप लेके चले जाओ इसके डिवाइड में, ऐसा भी कर सकते हो आप। जैसे कि अब हमको क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि भैया हमको x चाहिए मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो ऐसा करो x को यही रहने दो। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लो 4 लाख डिवाइड बाय, ये क्या है इनटू में है, तो हम इसको लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर निकाल के बताओ स्टूडेंट्स, कितना आएगा, फटाफट से आंसर निकाल के बताओ। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको और इससे डिवाइड करना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी x की कितनी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ रही है बताओ फटाफट से, 20,000। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 4 लाख से करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 20,000 निकल कर आ जाएगी। तो x 20,000 आ गया है, x 20,000 है मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री आई। अब हमें क्वेश्चन में तो बोला है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, मतलब ये बताना है, तो ये तो सिंपल है, बहुत अच्छे से बता देंगे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, या चलो दूसरे कलर से लिखते हैं हम लोग, एक बढ़िया कलर लेंगे यहाँ पे। तो यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 1.5 टाइम्स है, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई किसके है, x के बराबर, और x क्या है आपका 20,000। बढ़िया से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री की निकल कर आ जाएगी। तो बताओ कितनी निकल के आ रही है, 1 पॉइंट से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000, सिंपल। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, 30,000। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्वेश्चन में यही पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज यदि आपको आ गई तो आप आराम से ये सब निकाल के ये तो आप कर ही लोगे। इज इट क्लियर, ये सॉल्व हो गया, 30,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलेंगे। डन, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया अपना सॉल्व, अगला हो गया देखो 60 हो गया, अब आएंगे 61 क्वेश्चन पे। ओके चलो, ये बढ़िया आपको कुछ वैसा वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग को बताना रहेगा इसमें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्या फर्क आएगा। अच्छा एक मिनट, इसमें ना 2 चीजें हैं, अच्छा कैलकुलेट भी करना है पहले, ओके ओके। बेसिकली पहले आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है, ये कुछ जानकारी दी है, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। तो चलो लिख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आपको फॉर्मूला पता ही है स्टूडेंट्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमको सिर्फ 3 चीजें दी हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, परचेज दिया है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग से आप एवरेज तो निकाल ही लोगे, तो मुझे बताओ फिर एवरेज कितना आएगा,
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करना होता है ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग है 40 और ये है 120, तो ले लो भैया यहाँ पे 40 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये कितना हो गया 160 हो गया ये आपका 160 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी 80,000 एवरेज, हाँ एवरेज इन्वेंट्री 80,000 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने एक और आपको बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, ऐड करते हैं उसमें अपना नेट परचेज, क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो भी ऐड करेंगे, नहीं है तो छोड़ दो, और माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 4 लाख, तो यहाँ पे लिख 40,000 प्लस नेट परचेज, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न तो है नहीं, तो परचेज कोई नेट परचेज ले लेंगे, दैट इज 3,20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है आपको 1,20,000। चलिए गाइस ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000 और उसमें आप 1,20,000 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 2,40,000, राइट। तो 2,40,000 आप लोगों का क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए तो अब बस यहाँ पे लगा दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लगा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 डिवाइड करोगे कैसे, एवरेज 80,000 आया जो, बस इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 1 is 8, 8 3 is 24, दैट मीन्स 3 टाइम्स। क्लियर, राइट। अभी इसका एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी है, ये तो आपका सॉल्व प्रैक्टिकल वाला था, अभी एक थ्योरी वाला भी है वो भी करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दूं। चलो तो ये हो गया अपना सॉल्व बढ़िया तरीके से। अब देखो इसमें ना ये एक तो कैलकुलेशन वाला पूछा था ऊपर और नीचे एक आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो देखो इसको देखते हैं। आपको बताना है स्टेट गिविंग रीजन कि इनमें से किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने से आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको बताना है हर एक ट्रांजैक्शन में। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स फॉर 40,000, मतलब आपने गुड्स को बेचा है 40,000 में, भले उसकी कीमत थी 32,000 पर आप तो प्रॉफिट लगाकर ही बेचोगे, ठीक है। तो 32,000 कॉस्ट थी, आपने उसमें 8,000 अपना प्रॉफिट ऐड करा और उसको सेल कितने में किया 40,000। बताइए ऐसा करने से क्या हो रही है, आपकी जो इन्वेंट्री है आप उसको बेच रहे हो तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे बताइए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या करेगा, बताइए जल्दी बात। अब देखो आपके जो गुड्स है वो सेल हो रहे हैं, मतलब आपकी इन्वेंट्री तो टर्न हो रही है ना, सेलिंग ही तो हो रही है, हम तो चाहते ही हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम यही तो देखते हैं हमारी सेलिंग हो रही है कि नहीं, हमारी इन्वेंट्री की तो हो रही है भैया, ठीक है। हमारी गुड्स की सेलिंग हो रही है, मतलब हमारी इन्वेंट्री जो है वो सेलिंग में टर्न हो रही है, दैट मीन्स इससे आपका जो रेशो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या इंप्रूव करेगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? पहला वाला समझ में आया, इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि इससे हमारे जो इन्वेंट्री थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है, सेल्स हो रही है उसकी, राइट। तो इससे आपका जो रेशो है वो इंक्रीज करेगा। अब सेकंड देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो, मतलब इंक्रीज कर रही है 40,000 से। तो बताओ इससे क्या होगा, क्या आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए कि ओपनिंग ज्यादा होनी चाहिए, और यदि क्लोजिंग ज्यादा है तो फिर इसका आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या फर्क पड़ेगा भाई। ये नेगेटिव चीज है कि यदि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, इससे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डिक्रीज करता है। समझ आया? हमेशा याद रखना कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये समझ आएगा ना कि यार आप देखो, अच्छा आप खुद ही सोचो कि यदि मैं बोल रही हूँ कि मेरे ये ओपनिंग इन्वेंट्री है
साल के स्टार्टिंग में इतनी थी, तो मैं यही चाहूंगी ना कि यार इतना सारा स्टॉक है, तो मैं चाहूंगी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री साल के अंत तक इतनी बचे बस, तभी मुझे पता लगेगा कि यार इतना सारा गुड्स था, मैंने इतना जो है वो सेल कर करके यहाँ तक पहुंचा दिया। तो ये जो है ये पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है। इससे आपकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। परंतु क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका क्लोजिंग ज्यादा निकल रहा है, 40,000 ज्यादा, मतलब जस्ट अपोजिट कि यदि मैं बोलूँ ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, मतलब यदि ओपनिंग में इतनी थी तो क्लोजिंग में और ज्यादा हो गई, तो भाई साहब आपने सेलिंग करी ही नहीं, इन्वेंट्री बनाते गए तो लो, क्लोजिंग में इन्वेंट्री और बढ़ गई। आपने सेलिंग ही नहीं करी, ठीक है, आपने इतना बना के रख ली इन्वेंट्री पर आप सेल ही नहीं कर पाए, तो इससे क्या होगा? ये एक नेगेटिव चीज है, इससे आपका रेशो डिक्रीज ही करेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री सेलिंग में टर्न ही नहीं हुई, आपकी सेलिंग ही नहीं हुई। आपने स्टार्टिंग में तो कम थी, बल्कि आपने प्रोडक्शन और कर लिया, इतना कर लिया कि इन्वेंट्री को इतना बढ़ा दिया और आपने सेलिंग ही नहीं करी। तो ये नेगेटिव चीज है, पर ये पॉजिटिव है कि आपने जितना स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रखा, जो इन्वेंट्री रखी वो सेल कर दी, तो क्लोजिंग में आपकी इन्वेंट्री कम बची है। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, ओपनिंग ज्यादा होनी चाहिए क्लोजिंग से, और यदि क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से तो वो नेगेटिव है, इससे आपका जो रेशो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? थर्ड वाले पे देखो, गुड्स परचेज फॉर 80,000। अब यदि आपने गुड्स परचेज किए हैं 80,000 के, तो बताइए इससे क्या होगा? बताइए इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा यदि आपने गुड्स परचेज किए हैं तो यदि आपने गुड्स परचेज किए हैं दैट मीन्स अगेन आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, और हमें तो इन्वेंट्री निकालनी है। सिंपल से एक चीज याद रखना, यदि इन्वेंट्री आपकी बाहर जा रही है या सेल हो रही है तो रेशो इंक्रीज करेगा, और यदि आपकी किसी भी तरीके से इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है, स्टॉक बन रहा है, यदि इन्वेंट्री आ रही है चाहे कैसे भी, रॉ मटेरियल में आए, फिनिश प्रोडक्ट्स बन के, फिनिश गुड्स बन के इन्वेंट्री रख, क्योंकि इन्वेंट्री के बहुत फॉर्म होते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल भी एक इन्वेंट्री कहलाती है, फिनिश गुड भी आपकी इन्वेंट्री है। तो जैसी भी हो, यदि आपकी इन्वेंट्री बाहर जा रही है, सेल हो रही है, सारी चीजें, तो वो अच्छी बात है, उससे आपका रेशो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपकी इन्वेंट्री आ रही है ना, बिजनेस में इन्वेंट्री आ रही है, कंपनी में आ रही है, तो आपका इससे क्या होगा? रेशो डिक्रीज करेगा। रेशो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? नंबर डी, परचेज रिटर्न। अब आपने जो खरीदा था वो आप रिटर्न कर रहे हो 20,000 से, जो आपने सपोज करिए कि कोई रॉ मटेरियल है जो खरीदा होगा, है ना, तो रॉ मटेरियल यदि खरीदा होगा तो अब आप उसको वापस कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला? इन्वेंट्री यदि बाहर जाती है तो क्या होता है? रेशो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ इन्वेंट्री बाहर जा रही है क्योंकि आपने जो खरीदा वो आप वापस कर रहे हो, तो वापस कर रहे हैं, इन्वेंट्री बाहर जाएगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपका इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आइए ई में। ई पॉइंट क्या कहता है? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब भाई 10,000 के गुड्स थे आपकी कंपनी के, आपके ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेंट्री किस रूप में बाहर जा रही है, चाहे परचेज रिटर्न में जा रही हो, चाहे सेल होके जा रही हो, चाहे ओनर के घर जा रही हो, चाहे किसी दूसरी जगह कहीं भी जा रही है, कंपनी से बाहर तो इन्वेंट्री जा रही है ना, तो जब भी कंपनी से बाहर इन्वेंट्री जाती है वो रेशो को इंक्रीज ही करती है, राइट। तो यहाँ पे भी आपके गुड्स आपने 10,000 के थे जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, इन्वेंट्री बाहर गई, दैट मीन्स रेशो इंक्रीज करेगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, लास्ट केस है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब अगेन आपने क्या किया है, गुड्स आपके हैं 20,000 के और उनको आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस केस में क्या हो रहा है भाई, भले आप, मैंने वही बताया ना अभी कि भले फ्री सैंपल दिया हो, सेलिंग करके दिया हो, या आपने ओनर को कैसे भी दिया, इन्वेंट्री तो बाहर जा रही है ना आपकी, तो बस इतना ही ध्यान रखो। यहाँ पे भी 20,000 के गुड्स थे, आपने सैंपल के रूप में दे दिया, आपकी गुड्स जो है भैया बाहर चले गए, इन्वेंट्री बाहर हो गई, तो रेशो को इंक्रीज कर देगी ये, इतना याद रखना बस। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो केवल 2 केसेस में इन्वेंट्री जो है डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि हाँ, एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो होगी डिक्रीज, और दूसरा क्या है कि गुड्स आपने परचेज करे, तो मतलब जैसे भी यदि इन्वेंट्री अंदर आएगी, आपकी, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डिक्रीज होगा, और यदि आपकी इन्वेंट्री बाहर जाएगी, चाहे वो कैसे ही किसी रूप में भी जा रही हो, यदि बाहर जाएगी तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इंक्रीज करेगा। बस इतना ध्यान रखना, तो आराम से ऐसे सवाल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डन, ले लिया सभी ने। चलिए गाइस, तो ये 61 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। डन कर दिया। चलिए 62 क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मिल्स लिमिटेड। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, देखो इन्वेंट्री है बिगिनिंग में, मतलब वही ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, इन्वेंट्री एट क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है, सेलिंग प्राइस जो है वो 20% अबव कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा ही सेलिंग प्राइस रखते हैं हम, तो जितनी कॉस्ट है उससे 25% ज्यादा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आपको बोला है कंप्यूट करिए अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स निकालनी है। निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो, आपको एवरेज इन्वेंट्री या ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया है, सेलिंग बोली है कि वो कॉस्ट से 25% ज्यादा है। जितनी भी कॉस्ट होती है हम उससे ज्यादा ही सेलिंग, उससे ज्यादा ही प्राइस पे सेलिंग करते हैं। अगर मान लो मैंने कोई गुड बनाया 10 रुपए का, तो मैं उसको सोचूंगी 15 में सेल करूं, 20 में सेल करूं, राइट? तो आपकी जो भी कॉस्ट है उससे जो सेलिंग प्राइस है वो 25% ज्यादा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो कॉस्ट चाहिए हमको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर हमको उसमें सेलिंग प्राइस भी चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। तो नेट सेल्स किसका है? कॉस्ट का 25% है, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, दैट इज नेट सेल्स, उसका कॉस्ट का 25% निकाल लो और ऐड कर दो कॉस्ट में। कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट में 25% उसका ऐड कर दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हमको यही निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम निकाल लेंगे फॉर्मूले में लगा करके, ये निकल जाएगा। उसके बाद आप आराम से ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? आपकी कॉस्ट से 25% ज्यादा आपकी सेलिंग है, राइट? तो उसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। एंड देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वो तो है ही, फिर अपना जो नेट सेल्स है वो बतानी है, जो 25% है अबव कॉस्ट, राइट? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन दोनों की हेल्प से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले अपने को क्या काम करना है? यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी, और आपको फॉर्मूला पता ही है एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए आपको? दोनों चीजें जो क्वेश्चन में दी है, दैट इज ये बिगनिंग वाली इन्वेंट्री और क्लोजिंग वाली, दोनों को ऐड कर दोगे, ये बिगनिंग और एंड। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, चलो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कि जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी है? देखो 60 और 1 लाख। ठीक है, तो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया आपका? 160 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 8 16, मतलब 80,000। इज इट क्लियर? तो भाई साहब इसमें जो 80,000 है वो आपकी इन्वेंट्री निकल कर आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमें जो निकालना है बेसिकली, देखो क्वेश्चन में तो बोला है ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लें, दैट इज नेट सेल्स। ठीक है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है किस चीज का? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, राइट? तो अब उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और उसी से अब हम लोग ये चीज निकालेंगे। चलो तो एक काम करो, पहले तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में ये दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है 8 टाइम्स है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 8 टाइम्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, ये तो हमें दिया नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, तो इसको आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एज इट इज रहने दो बस। डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री अभी निकाली हमने 80
40,000। अब इसकी हेल्प से आप आराम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो बस क्या कर दोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे आ जाएगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64 मीन 6,40,000, 6,40,000 क्या निकल गई आपकी, 6,40,000 आपका क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी? हमने अभी कॉस्ट निकाली, पर हमें क्या निकालना है, हमें तो पूछा एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, है ना। नेट सेल्स हमसे पूछिए, तो हमें जब कॉस्ट पता है और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है जो सेलिंग है वो 25% है कॉस्ट की, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो या टोटल जो नेट सेलिंग है बेसिकली वो निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट से 25% ज्यादा है और हमें कॉस्ट पता है। अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, तो अब इसकी हेल्प से हम आराम से यहाँ पे निकालते हैं। चलो क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि जो सेलिंग है आपकी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट, है ना। अब देखो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि जो आपकी सेलिंग है वो कॉस्ट का 25% है और कॉस्ट हमारी कितनी है 6,40,000, तो 6,40,000 का जो 25% है उसमें आप कॉस्ट में ही ऐड करोगे, मतलब 25% ऐड होकर के है कॉस्ट में। सेलिंग प्राइस 50% अबव कॉस्ट, कॉस्ट का 25% मतलब कॉस्ट में आप कह सकते हो सेलिंग जो है वो कॉस्ट में क्या ऐड है, कॉस्ट का ही 25%, मतलब कॉस्ट से 25% और ऊपर है, तो कॉस्ट में और उसका 25% ऐड कर दो, कॉस्ट में कॉस्ट का ही 25% ऐड कर दोगे तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो निकल कर आ जाएगी। क्लियर? तो अब आप इसको कर लो सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व, सेलिंग आपकी निकल जाएगी। तो कॉस्ट जस्ट अभी निकाली 6,40,000 प्लस 6,40,000 का ही 25%। पहले इसका 25% निकालो, इसका 6,40,000 का जो 25% आएगा उसको आप 6,40,000 में जब ऐड करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, जल्दी से बताओ और कितना निकल रहा है, जल्दी से। पहले इसका 25% कितना निकलेगा, पहले 25% निकालो। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे इसको नेट सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स कितनी हो जाएगी 6,40,000 प्लस इसका 25%, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई बाय 64, बताइए कितना निकल रहा है, 1,60,000 आ रहा है, ठीक है। तो 1,60,000 आपका 25% है 1,40,000 का, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 7, नहीं ये हो जाएगा आपका 8 लाख। तो भाई साहब 8 लाख आपका नेट सेल्स जो है वो निकल कर आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? तो गाइज अब हमको नेट सेल्स तो पता लग गई है, ठीक है। नेट सेल्स मिल गई हमको, कॉस्ट भी पता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत ही आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है ग्रॉस प्रॉफिट यदि निकालना है तो क्या करना होता है, कोई मुझे बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, नेट सेल्स में से जितनी आपने सेल्स करी उसमें से आप अपनी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने सेल्स कितनी करी 8 लाख, माइनस हमारी कॉस्ट है 6,40,000, माइनस कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो बताइए कितना निकल रहा है अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 1,60,000, ठीक है। तो आपका 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हालांकि ये हमको यहाँ से भी पता लग गया था कि कॉस्ट का 25% ही तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट का 25% 1,60,000 ही तो ग्रॉस प्रॉफिट था, पर इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है हमने। ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता है, सेल्स में से कॉस्ट हटा दो, जितने में आपने चीज बेची है उसमें से आपने जो पैसा उसको लगाने मतलब उसको बनाने में जो पैसा लगाया है
उसको माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था, हमने निकाल लिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स पूछा था, तो ये नेट सेल्स ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। बस चीजें थोड़ी सी ना घुमा फिरा के दी रहती है, लेकिन आप एक एक चीज को फाइंड करते चलो, एक एक चीज को। अब जैसे सबसे पहले हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली एवरेज इन्वेंट्री निकल गई, तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में उसका फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये नहीं पता था तो ये पता था, एवरेज इन्वेंट्री पता थी, इसको लेकर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया। तो हमको जब कॉस्ट पता लग गई तो अब हम कॉस्ट क्वेश्चन में दिया ही है कि जो सेलिंग है वो कॉस्ट से कॉस्ट का ही 25% और ज्यादा है, कॉस्ट में ही उसका 25% और ज्यादा है। तो सेलिंग मतलब कॉस्ट में और कॉस्ट का 25% ऐड कर दोगे तो सेलिंग आ जाएगी। तो कॉस्ट थी 6,40,000 और उसी का 25% दैट इज 1,60,000, दोनों को ऐड करा तो आपकी नेट सेल्स आ गई, और सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस आप लोग जल्दी से और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, ये हो गया आज का कंप्लीट अपना सेशन। ओके, तो सभी को बोलूंगी लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर करें। बाकी हम लोगों ने एक्टिविटी रेशो का पहला रेशो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको अगले सेशन से मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में अब मैं आपको एक्टिविटी रेशो का सेकंड रेशो बताऊंगी, दैट इज आई थिंक अब होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को डिस्कस करेंगे। अगेन भाई पहले उसको अच्छे से जानेंगे, फॉर्मूला वगैरह कैसे क्या कैलकुलेशंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेशो का मतलब क्या है, उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें पहले हम उसका थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बस इसी तरीके से आप लोग डेली मेरे साथ अकाउंट्स की क्लासेस में जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, और इसी चैनल पर हम लोग दोबारा मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर और अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप सब जैसा कि जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जहां पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। यस, इवन वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। इवन हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट में डिटेल वीडियोस, डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इवन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जहां भी आपको बढ़िया लगे आप वहां से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि स्टूडेंट्स मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आपको अवेल कराते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी लर्निंग कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्टेड होकर के अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में एक नए रेशो को कवर करेंगे, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड keep learning।